हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। गाइस कल मार्केट में मेरा सेटअप नहीं बना। मैं हमेशा अपने सेटअप पर ट्रेड लेता हूँ। मेरा सेटअप है 833 EMA। तो 833 EMA को कल रिलायंस इंडस्ट्री में ट्रेड नहीं बना, यानी कि जब मैं ट्रेड ले रहा था उसमें जो कैंडल बना था उसने 33 EMA को रिटेस्ट नहीं किया। तो मैं हमेशा रिटेस्ट पर एंट्री लेता हूँ। तो आज देखते हैं कि श्रीराम फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या मेरे इंपॉर्टेंट जोन रहने वाले हैं और मैं किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आप इस ब्लॉग में बने रहिए। तो मार्केट ओपन होने को अभी 10 मिनट बाकी हैं। तो श्रीराम फाइनेंस एंड रिलायंस इंडस्ट्री दोनों को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आज का हमारा सेटअप क्या रहता है और क्या रिस्क मैनेजमेंट रहता है और किस तरीके से मैं रिस्क टू रिवार्ड फॉलो करके चलता हूँ। हमेशा आपको भी ओवर ट्रेडिंग से बचना है, डिसिप्लिन से ट्रेड करना है, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, चाहे कोई भी आप कोर्स ले लो, जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। जो मैंने सीखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पास्ट में बहुत सारे लॉस किए, इसलिए किए हैं क्योंकि मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीख ली थी। तो कम से कम आपको स्ट्रैटेजी सीखनी है और अपने सेटअप का वेट करना है, रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है और रिस्क टू रिवार्ड अपना देख के चलना है और प्रोबेबिलिटी को फॉलो करना है। तो चलते हैं चार्ट पर और एनालाइज करते हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट पर। ठीक है, तो इसको एनालाइज कर लेंगे सबसे पहले। तो कल की जो मार्केट थी यहाँ पे ओपन हुआ था। ठीक है, ये वाला हैमर कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये वाला। तो यहाँ पे ना कल ओपन हुआ था। ठीक है, मार्केट कितने बजे? 10 जून 9:15 के करीब। तो यहाँ पे अभी सेलिंग आ रही है। ठीक है, मार्केट अभी बिल्कुल बेरिश है। तो इसको हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हमारे कौन से जोन्स निकल के आ रहे हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो गाइस रिलायंस इंडस्ट्री में 1227 के पास हमारा जो जोन निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। और अगर ऊपर की साइड देखा जाए तो हमारे लिए यहाँ पे काफ़ी रूम है नीचे की तरफ, और यहाँ पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अब कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे EMA स्ट्रेटजी किस तरीके से यूज़ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे हमारा ये चार्ट लग चुका है। ठीक है, तो हमारे लिए ये पास्ट वाला एक सपोर्ट जोन था। ठीक है, इसको अभी इसने ब्रेक कर दिया है। तो हो सकता है यहाँ से लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ले, लेकिन जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है, जो रिलायंस इंडस्ट्री का ओवरऑल ट्रेंड है वो बेरिश है। तो एक बार इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लेंगे और फिर से इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पास्ट में रिएक्ट किया है। ठीक है, अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग देखने को मिली थी और उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था रिलायंस इंडस्ट्री। तो अभी यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि अभी जो ट्रेंड है इसका वो यहाँ पे बेरिश है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, अपना जो EMA है 833 वो यहाँ पे लगा लूँगा। और अभी मैं आ चुका हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो अब हमें ये अब ट्रेड मिलेगा, 833 को रिटेस्ट करेगा। ठीक है, रेड लाइन को। तो गाइस यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा और एंट्री लूँगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसका मैं प्रॉपर वेट करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन लाइन है, तो ग्रीन लाइन इसके ऊपर हो गई है। ठीक है, रेड लाइन इसके नीचे हो गई है। तो जब रेड लाइन इधर इसके नीचे हो जाएगी तो ग्रीन लाइन ऊपर हो जाएगी, तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेना पसंद करूँगा यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल इसका प्रॉपर तरीके से वेट करते हैं। 833 EMA स्ट्रैटेजी को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर सपोर्ट के पास ट्रेड आता है तो उसको 33 EMA को रिटेस्ट करता है, तो वहाँ पे कभी भी आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन के आ रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस के पास जाता है प्राइस, तो वहाँ पे आपको कभी भी बाइंग नहीं करनी है। अगर आपको 833 बताता है तो वहाँ पे आपको या तो अवॉइड करना चाहिए या तो वहाँ पे रेजिस्टेंस को देख के वहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। तो इस तरीके से 833 EMA स्ट्रैटेजी को यूज़ करना चाहिए। अगर नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, बीच में 30 पॉइंट्स का गैप है, रूम है, तो वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो।
तो गाइस जैसा कि यहाँ पे ना सपोर्ट जोन है, ठीक है, तो यहाँ पे ईएमए स्ट्रेटजी नहीं काम करेगी क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे अच्छी बाइंग आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से बाइंग आ रही है। तो हमें हमेशा सपोर्ट के पास कभी भी यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए अगर 833 ईएमए यहाँ पे स्ट्रेटजी बनती हुई है तो निकल के आ रहे हैं क्योंकि ईएमए स्ट्रेटजी के साथ साथ हमें जोन भी देखने हैं क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे 33 ईएमए सपोर्ट के पास अगर हमें बोलेगा सेल करने के लिए तो यहाँ पे कोई लॉजिक तो बनता नहीं है। तो यहाँ पे यही है स्ट्रॉन्ग जोन था, ठीक है, 892 के पास। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन तो ले रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। तो इसको फिर से हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, रिजेक्शन ले रहा है। और बाकी ओवरऑल इसका जो ट्रेंड देखा जाए तो वो तो यहाँ पे बेरिश है, ठीक है, ईएमए भी यहाँ पे बेरिश बता रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो यहाँ पे बेरिश बता रहा है, तो 5 मिनट में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो पेशेंस के साथ बैठेंगे और देखेंगे, अगर सेटअप बनता है तो ट्रेड लेंगे और डिसिप्लिन के साथ आपको बताएंगे। तो गाइस श्री राम फाइनेंस में अभी मैंने एंट्री ली है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो यहाँ पे लॉजिक ये था कि यहाँ पे ना ये रेड डोमिनेंस कैंडल बनी, ठीक है, जहाँ पे मैंने एंट्री ली और यहाँ पे इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, ठीक है। और टोटल जो मुझे अभी लॉस हुआ है वो कितना हो गया, 331 रुपीज़ का। तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो कोई बात नहीं, हमारी जो स्ट्रेटजी थी हमने उसी के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड लिया था। तो अभी जब भी कोई सेटअप बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा फिर से। तो अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट करके देखो यहाँ पे गाइस कितना अच्छा कैंडल बन रहा है। तो अगर फिर एंट्री मिलती है यहाँ पे तो मैं फिर दोबारा से एंट्री लूँगा। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा श्री राम फाइनेंस में ईएमए का सेटअप बना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था यहाँ पे, अब वापस से मैंने री एंट्री ली है। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट रिस्क टू रिवार्ड देखने को अच्छा मिलता है या स्टॉप लॉस हिट होता है। तो डिसिप्लिन से मैं यहाँ पे बैठूंगा। बाकी मैं अपनी स्ट्रेटजी पर ट्रेड ले रहा हूँ बिल्कुल, और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चल रहा हूँ। तो नीचे की तरफ देखा जाए अगर ये ब्रेक होता है तो काफ़ी रूम है, 1:4 तक हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इसका जो कैंडल का था लो भी ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली है। तो पहले मेरे को यहाँ पे आप देख सकते हो 300 का लॉस पहले का ही यहाँ पे मैंने बुक किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट होता है या लॉस। 7.30 पैसे के पास यहाँ पे मैंने एंट्री ली है और मेरा ये स्टॉप लॉस है 893.40 के पास मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है। और टारगेट जो मैंने रखा हुआ है 1:4 का टारगेट रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पहले लॉस हो गया है। अब जो है मैं यहाँ पे बड़ा टारगेट एम करूँगा, तभी जाके मुझे यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड अच्छा मिलेगा, तभी जाके जो पीछे वाला जो मेरा पास्ट वाला अभी एसएल हिट हुआ है वो रिकवर होगा और साथ में मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि ब्रोकरेज टैक्स वगैरह भी जाता है। तो गाइज़ आज जो मुझे ट्रेडिंग में मिस्टेक हुआ है इस स्ट्रेटजी में, कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला कैंडल जब प्रिंट हुआ, ठीक है, ये वाला कैंडल प्रिंट हुआ तो इसका जो क्रॉस ओवर नहीं हुआ था, मैंने पहले ही एंट्री ले ली। तो सपोर्ट एंट्री ले ली। हमेशा जब भी एंट्री लेनी होती है क्रॉस ओवर पर क्रॉस ओवर एंट्री लेनी होती है मार्केट में। जब इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, जो इसका लो ब्रेक है, अब ये लो ब्रेक हुआ तब मैंने एंट्री ली है। तो एंट्री तो राइट है, अब स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गैस आज दिन के 2 ट्रेड्स हो चुके हैं, तो अभी जो रनिंग चल रहा है ये दूसरा ट्रेड है। तो अगर इसमें मुझे प्रॉफिट होता है तो बढ़िया है, अगर नहीं होता स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आराम से मार्केट को क्लोज़ करके ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होना कंपलसरी है। देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या रिस्क टू रिवार्ड अच्छा देखने को मिलता है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं मार्केट यहीं क्लोज़ कर दूंगा। मैं आपको एक बार चार्ट पर समझा देता हूं कि किस तरीके से मैंने गाइस यहाँ पे आज एंट्री ली है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे जो लॉस चल रहा है अभी 493 के पास। तो यहाँ पे मैंने एंट्री जो ली थी 833 ईएमए को यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, और उसके बाद इसका नीचे की तरफ आप देख सकते हो लो ब्रेक हो गया। इस कैंडल के पास मैंने एंट्री ली, जो इसका किस प्राइस पर ली मैंने एंट्री
887 के पास, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लॉस रखा है 893.40 पैसे के पास। तो नीचे की तरफ ये रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग आ रही है गाइस। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मेरा एसएल हिट हो जाता है तो आज मार्केट को मैं यहीं क्लोज़ कर दूँगा, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो हमेशा मार्केट में पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन से अगर हम मार्केट में ट्रेड करेंगे तो मार्केट में हम सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा बिल्कुल स्टॉप लॉस हिट होने वाला था, अब यहाँ पे ये रिजेक्शन ले रहा है। देखते हैं कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला कैंडल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला कैंडल आप देख सकते हो, ठीक है। अभी इसने वापस यहाँ से नीचे की तरफ सेलिंग के लिए मूव किया है। तो देखते हैं यहाँ पे ऐसा ही मुझे जो लॉस चल रहा है 500 के करीब लॉस चल रहा है अभी। तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छा खासा यहाँ पे रिजेक्शन बना हुआ है, तो स्टॉप लॉस हिट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो हमने अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से ही एंट्री ली है, तो स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होना कंपलसरी है, ये भी मार्केट का हिस्सा है। स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। तो मैं आपके सामने जो भी बना रहा हूँ, जो भी ये बिल्कुल लाइव ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है। आप यहाँ पे ये पीएनएल भी देख सकते हो, ठीक है मेरा। तो किसी भी तरीके से कोई फेक पीएनएल नहीं है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं किस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ वो सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई हैं जो ट्रेडिंग में आते हैं नया, तो वो क्या करते हैं, एग्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी ज़्यादा लॉस कर बैठते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे छोटा लॉस लेके यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और इसमें मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और आपने वीडियो को बढ़ चढ़ के प्यार देना है, ठीक है। लाइक करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो आपका भाई आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाता रहेगा। तो बाकी देखा जाए स्टॉप लॉस तो मार्केट का हिस्सा है। मैं बेसिकली 833 EMA को ही ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कम ही करता हूँ। अगर करूँगा तो उसमें जो ट्रैप एंट्री होती है तो वही यूज़ करता हूँ। ट्रैप एंट्री तो यहाँ पे बनी नहीं, ठीक है। यहाँ पे 833 EMA का सेटअप बना तो उसी पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। तो काफ़ी सारे मेरे भाई लोग जो ट्रेडिंग में आते हैं, सीखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब भी आप ट्रेडिंग में आते हो तो बिल्कुल छोटे कैपिटल से स्टार्टिंग में आएँ और इक्विटी मार्केट से स्टार्ट करें, ठीक है। इक्विटी मार्केट में आपको जो होता है लॉस होने के चांस बहुत कम रहते हैं, तो ऑप्शन बहुत वोलेटाइल होता है। तो गाइस स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बढ़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये साइडवेज हो चुकी है मार्केट। तो यहाँ पे EMA का बार बार रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अगर ये कंसोलिडेट करता रहा फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे जाके रिजेक्शन ले रहा है, तो अगर साइडवेज रहा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। तो गाइस जो ट्रेड मैंने लिया था अभी वो मेरे फेवर में जा रहा है, तो मैं आपको एक बार स्क्रीन पर बताता हूँ। तो ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ये वाला ट्रेड मेरे फेवर में जा रहा है। तो इसमें मेरा पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ था 300 रुपीज़ का, ये वो वाला लॉस अभी बता रहा है। तो अभी ये रिकवर होगा, रिकवर होने के बाद यहाँ पे मैं जो प्रॉफिट एम कर रहा हूँ 1:4 का, तो यहाँ पे जो मैं रिस्क टू रिवार्ड एम कर रहा हूँ 1:4 का, तभी जाके हम लॉस को रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने सरकार को भी टैक्स देना है और उसके साथ साथ ब्रोकरेज भी देना है, साथ में अपना लॉस भी कवर करना है। तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं मार्केट में। तो हमेशा स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट को ही देख के चलना होता है। तो आगे का जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा, तो आप बने रहिए। तो गाइस गर्मी बहुत है यहाँ पे, आपके उधर कितनी गर्मी है बताना कमेंट सेक्शन में।
तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने भैंस देखने के लिए। ठीक है, ये हमारी भैंस है। कितनी धूप में बैठी हुई है बेचारी, ये देख सकते हो। ठीक है, आपकी तरह छोटा सा ट्रेडर हूँ, इतना हाई फाई ट्रेडर नहीं हूँ। तो अभी देखते हैं कि हमारा छोटा भाई क्या कर रहा है। ठीक है, ठीक है, देसी बंदे हैं गाइस। क्या कर रहे हैं भाई? स्टडी कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड यार। तो गाइस अपना छोटा भाई भी स्टडी कर रहा है और अपन भी ट्रेड कर रहा है। तो हर चीज़ में पेशेंस चाहिए, तभी जाके इंसान कामयाब हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा रनिंग लॉस अभी 281 के पास है। तो यहाँ पे मेरा यो स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 892। तो इसको मैं और थोड़ा कम कर दूंगा, ट्रेल कर दूंगा। ट्रेल करने से क्या होगा कि यहाँ पे मुझे कम लॉस होगा। तो यहाँ पे इसको मैं 892 से 890 के पास ले आता हूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो मुझे यहाँ पे लॉस कम होगा। तो इसको मैं इस रेंज तक ले आता हूँ। तो अभी जो मेरा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 890.65 के पास। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे गाइस अभी स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है मेरा 2.60 का यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। तो अगर यहाँ पे मुझे लॉस भी हो जाता है तो कैलकुलेट करके बताता हूँ कि मुझे कितना लॉस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ना 50 क्वांटिटी बाई की हुई है। तो 50 इंटू यहाँ पे 2.60 तो जो मैंने अभी ट्रेड लिया है उसमें मुझे 130 का लॉस होगा। एक बार वापस देखने दो, मैं भूल गया कि कितने पॉइंट का था एग्जैक्ट। हाँ 2.60। ठीक है, तो इतने का मुझे लॉस होगा। तो पहले जो मुझे लॉस हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मुझे लॉस हुआ है यहाँ पे 330 का। तो कुल मिला के मुझे 460 रुपये का लॉस होगा। 460 का यहाँ पे मुझे लॉस होगा। तो हमेशा मार्केट में स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट करके चलना चाहिए, तभी जाके हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है, तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप बने रहिए इस ब्लॉग में। तो गाइस लगता है यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एसल हिट होगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मुझे एक छोटा सा लॉस आएगा। तो गाइस काफ़ी पेशेंस के बाद ट्रेड मेरे फेवर में आया है। तो मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ कि यहाँ पे तो ये आप देख सकते हो कि गाइस यहाँ पे ट्रेड जो था अभी इसमें 100 रुपीज़ का लॉस चल रहा है, क्योंकि मुझे 300 का पहले ही लॉस हो चुका था। तो काफ़ी समय इसने बिताया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और उसके बाद अब यहाँ पे सेलिंग के लिए यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग आ रही है। तो देखते हैं अभी 96 के पास यहाँ पे मुझे। तो मार्केट क्लोज़ होने को अभी कुछ ही समय बचा है। ठीक है, 252 हो चुके हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं वेट कर रहा हूँ। तो जो भी होगा आपके साथ प्रॉपर शेयर किया जाएगा। तो गाइस मेरा दूसरे ट्रेड में ब्रेक इवन पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक इवन पर स्टॉप लॉस लगा दिया था। ठीक है, तो 887.50 के पास यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया था। अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो गाइस जो आज का मेरा लॉस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 353। इतना बड़ा लॉस नहीं है। तो पहले ट्रेड जो फर्स्ट ट्रेड लिया था उसमें तो मुझे 300 का लॉस था, वही अब 300 का 353 हो चुका है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो मैंने ट्रेड लिया था नेक्स्ट ट्रेड, उसमें मुझे कोई भी लॉस नहीं हुआ है। मैं ब्रेक इवन पर बाहर आ गया। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।